technology available to the United States is its own technology. You identify the people who are hiding in mountains in all the very rough terrain. We can destroy them through drones. शाहरुख खान को 1.5 घंटा डिटेन किया अमेरिका के एयरपोर्ट पे और उसके बाद ऑफिशियली उससे अमेरिकन गवर्नमेंट ने माजरत की। यहाँ सलाला चेक पोस्ट पे हमारे इतने जवान 24 और मार्क्ड चेक पोस्ट थी, विद फ्लैग थी, ये नहीं था कि गलती से हो, मार्क्ड थी, लेकिन उसकी अपॉलॉजी अभी तक नहीं आ रही। नहीं, उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं आपसे फिर कर रहा हूँ कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो मजबूत है और वहाँ की हुकूमत इतनी करप्ट नहीं जितनी पाकिस्तान की है। तो चुनाचे मतलब ये कि और फिर डेमोक्रेसी की जो ट्रेडिशन है हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब ये कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए। तो चुनाचे जब शाहरुख खान को डिटेन किया तो अमेरिका ने फ़ौरन माफ़ी मांगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान उनकी निगाह में हिंदुस्तान का एक एक्टर जिसका हमें तारीफ करनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत अच्छा एक्टर है। एक हिंदुस्तान का एक्टर जो है वो इतना काबिल है, इतना मोहतरम है कि उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और पाकिस्तान जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसके 40,000 मतलब फौजियों ने अपनी जानें दी हैं वॉर अगेंस्ट टेरर और तकरीबन 100 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के जो है ज़ाया हुए इस वॉर ऑन टेरर पे, उसके सिलसिले में अमेरिका का रवैया बिल्कुल ऐसा है जैसे दुश्मनों का है। तो इससे कम से कम ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए अंजुम रज़ी साहब के अमेरिका जो है वो उसकी सारी हमदर्दियाँ, उसकी सारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो इंडिया के साथ है, वो आपके साथ नहीं है। वो आपको यूज कर रहा है, आपको यूज करता रहेगा। आपके ये 14 नुकाती मुत्तफ़ाक़ करारदाद के बाद जो है ना, आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर हम बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी में तब्दील लाएंगे, हम बहुत बड़ा एक इनकलाब ले आएंगे। वो अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो हुकूमत कर रहे हैं, जो उन्हीं के इशारे पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों या आसिफ ज़हरी साहब हों, ये अमेरिका ही के कहने पे हैं। आपको तो कंडोलिज़ा राइस की आप किताब पढ़ लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे आपने खड़ा कर दिया लाके गुज़िश्ता 4 साल में कि आप अल्लाह से दुआ करें कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हॉट परसूट में वो बाकायदा उनके फुटप्रिंट्स भी आ जाएं। अभी तो ड्रोन है तो और वो इस ऑफेंसिव पर जो काबुल में हुआ है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बराबर जो हुआ है, इसमें आप पढ़ लीजिए, आप उठा के न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लीजिए, उन्होंने बाकायदा लिंक किया है इस हमलों को पाकिस्तान से। तो आप मुझे बताइए, फिर हिलरी क्लिंटन का आज बयान आया है, उसने कहा कि वी वुड लाइक टू सी द पाकिस्तान एक्चुअली एप्रीहेंड द सिराज सिराज हक्कानी एंड अदर्स। So what this statement means? This statement means that the United States actually still think that whatever is happening in Kabul, whatever is happening in Afghanistan is not those Taliban who was fighting for their liberation, fighting for their rights and for their own country, but it is all Pakistan which is creating problems for Americans. Do you think with this sort of attitude of the United States, you can develop a very good relation between the United States and all these efforts which the government of Pakistan and the Parliament of Pakistan has made to develop to remove the mistrust between America and between Pakistan? Can you think it will carry some weight? It will not carry any weight, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो बात यहाँ तो खत्म ही हो गई। जब ये इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, हिलरी क्लिंटन आज की तारीख में उन्होंने ये बात की है कि जब तक कि वो सिराज और उनकी कंपनी को, सिराज हक्कानी को आप नहीं पकड़ेंगे तो वी थिंक वी हैव टू रिव्यू आवर पॉलिसी। क्या मतलब हुआ इसका, यू वांट टू रिव्यू द पॉलिसी? इसका मतलब ये कि यू वांट टू मेक पाकिस्तान स्केपगोट। और फिर आपकी वो चीजें भी फेल हो गई। यू आर हैविंग ए डायलॉग इन कतर, है ना, दोज तालिबान हु वर वर्किंग फॉर यू, दे हैव विथड्रॉन, दे सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। वो भी नाकाम हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, मैं चाह रहा था कि सियाचिन के मसले पे भी कुछ बात हो जाए। और इस वक्त बड़ा एक जाहिर है, एक बड़ी अलमनाक सी फजा, बहुत अलमनाक फजा है। 124 से ज्यादा, 139 उस बर्फ के नीचे तौदे के दबे हुए हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू इतना बड़ा हो नहीं सक रहा है। मौसम बहुत हार्श है, इमदादी टीमें भी पहुंच रही हैं, हेवी मशीनरी भी पहुंचाना वहाँ पे एक कार्यदारद है, बाहर से भी टीमें आ रही हैं, सब है। हम तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, सब मौजज़े तो होते रहते हैं, आमीन, बिल्कुल होते हैं, शायद कुछ जिंदा भी हमारे फौजी। आपको याद है कि 2005 में ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर, फिर आज़ाद कश्मीर को लपेट में ले गया, तो वहाँ एक बुजुर्ग खातून जो थी वो 44 दिन जिंदा रही डेब्रिस के नीचे। तो ये अल्लाह तो जिसको चाहे कर सकता है। कहने का मकसद ये था कि कुन फयाकुन, अल्लाह जो चाहे कर। बिल्कुल। आज नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ये आया है कि सियाचिन का मसला बहुत हो गया है ना, इस
पर गुफ्तगू होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान की, और पहल पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग, इस पर करोड़ों रुपए रोज के सर्फ हो रहे। मैंने पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स नहीं, एक इंडिया की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, उन्होंने ये कहा था कि एक रोटी जो है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते 10,000 रुपए की कॉस्ट आ जाती है। सही फरमाया, बिल्कुल। अब इस पे इतना खर्चा दोनों तरफ से हो रहा है, और वो कहते ये हैं कि एनिमी कॉम्बैट से इतना जानी नुकसान नहीं हो रहा जितना मौसम की हार्शनेस की वजह से हो रहा है, और दोनों साइड्स को ये हो रहा है। इस बात पर कोई हमारे लीडर्स जो हैं वो बात करने को क्यों नहीं तैयार हैं? मैंने इंडियन लीडर्स आए थे, मैंने इंटरव्यू किया था उनसे, ज़रूर मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि वो बहरहाल वज़ीर ख़ारजा भी रहे, फिर एक मरतबा वज़ीर दाखिला भी रहे, और अब वो बात कर रहे थे पाक भारत अमन की। ज़ाहिर है हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप जब पोजीशन में थे तो आपने कभी इस तरह की कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान कॉल नहीं की कि जिस पर सियाचिन के ऊपर भी बात हो सके? तो क्या कहेंगे आप? मैं आप देखें, आपने जिस से बात की, मैंने मतलब ये कि जब सियाचिन पे 1984 पे हिंदुस्तान की फौजों ने कब्जा किया और ये बहाना किया कि हम माउंटेनियरिंग के लिए आए हैं, ये कब्जा किया, तो ज़िया-उल-हक साहब ने ये कहा कि दिस इज द प्लेस वेयर ग्रास डजंट ग्रो। ये कहा, ये बड़ा मशहूर जुमला था। जी हाँ, लेकिन घास नहीं उगती, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद वो समझ नहीं सके कि घास उगने की वजह नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ये जमीन का टुकड़ा है। तो उनको बाद नहीं, बाद में उनको एहसास भी हुआ। और फिर जब ये कि निगरान वज़ीर आज़म से गुजराल साहब तो मैं इंटरव्यू करने गया, वो इंटरव्यू शायद भी हुआ रोजनामा जंग में, तो मैंने गुजराल साहब से मैंने कहा, गुजराल साहब ये तो आपको मालूम है कि दोनों तरफ से पैसे खर्च हो रहे हैं, कहने लगे हमारे 10 अरब रुपए खर्च होते हैं मतलब डेली किसी तरीके से, और फिर इसके बाद ये कि हेलीकॉप्टर से रोटी जाना है, हेलीकॉप्टर से सामान जाना। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू प्रेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली, बिकॉज यू आर द इलीगल ऑक्यूपायर ऑफ सियाचिन, इट्स नॉट पाकिस्तान। तो मुझसे हंस के कहने लगा you want to hear a very frank statement? मैंने कहा कि सर it will be very kind of you because you are acting Prime Minister of Pakistan now, to India now। कहने लगा भाई the decision rests with some other parties। तो what do you mean by, मतलब इसका मतलब ये कि वहाँ पे जो आर्मी के कर्ता जिन्होंने ये पूरा किया, और उस सिलसिले में वो उनका इशारा उस तरफ था। हमारे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अब ये जो एक मैंने नहीं, एक और जुमला कहता मैं ये बता रहा था कि फिर मनमोहन सिंह ने आज से 3 साल पहले ही इश्यूड ए स्टेटमेंट, ही सेड कि आई वुड लाइक टू डेवलप सियाचिन एज ए इंटरनेशनल पीस पार्क। आपने पढ़ा होगा, बहुत मशहूर जुमला उनका। तो मनमोहन सिंह के मैंने बताया, आई ट्राई टू contact him, I said कि भाई this is one of the wonderful statement he has issued, because he is not a politician, he is a man of the World Bank, so how did he want to actually develop an international peace park? वो तो खैर मेरा टेलीफोन से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन करें कि इतनी खुशी थी मुझे, मगर बाद में मालूम हुआ कि द स्टेटमेंट एवापोरेटेड इनटू थिन एयर, फिर कोई पता ही नहीं पड़ा कि फिर उसका क्या हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ इतना बड़ा मतलब वाकया, इतना अलमनाक वाकया, मैं कहता हूँ हर घर जो है ना इस सिलसिले में मतलब और वेदर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वहाँ पे अब गर्मी शुरू हो गई है, तो इस तरह की लैंड स्लाइड्स के और इम्कानात बहुत, और बड़े बड़े पत्थर उठेंगे। मैं तो क्योंकि ये इलाके हम लोगों को देखे हुए हैं ना, तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये खुदावंद ताला से दुआ करनी चाहिए, लेकिन जब तक के सियाचिन के मसले पर संजीदगी से बात नहीं होगी, सर क्रीक पे भी बात करने को तैयार नहीं। सर क्रीक तो देखिए आपके पीछे ही है, तो सर क्रीक पे ये बात नहीं कर रहे। तो सियाचिन पे मैं ये कहता हूँ कि दिस इज द टाइम कि इंडिया इज ए इलीगल ऑक्यूपायर ऑफ दैट प्लेस। इंडिया ने जो है ना नाजायज कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ कब्जा किया हुआ है सियाचिन पे। ही हैज टू वेकेट। अगर वेकेट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि टेंशन विल रिमेन लाइक दैट, एंड ऑल दैट पॉलिसीज फॉर ए फ्री ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई थिंक फिजल आउट। तो फिजल आउट, यानी इस बारे में भी संजीदगी से गुफ्तगू करने की जरूरत है। मसूद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, तो चाह रहा था कि और बातें करता, लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे और फिर लेट्स होप इंशाल्लाह फॉर द गुड, और फिर इस्तिफादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन तशरीफ लाने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन हज़रात, आगा मसूद हुसैन साहब से गुफ्तगू, उनका तज्ज़िया बिला तबसरा है, और आप मुझे अपनी राय अगर भेज सकते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVIE स्क्रीन पे आ भी रहा है, या अगर आप ट्विटर पे मुझे ट्वीट करना चाहें तो twitter.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVIE पे भेज के अपनी राय भी भेज सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। और आप ही की इन तमाम रायों की और तमाम ईमेल्स की और तमाम जो आप मुझे मशवरे भेजते हैं, उन्हीं की रोशनी में इस प्रोग्राम को मुरतब करता हूँ। सिर्फ मकसद ये होता है कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान मैं भी देख सकूँ, आप भी देख सकें। ये कायद आज़म का ख्वाब भी था,
आपका ख्वाब भी है, मेरा ख्वाब भी है, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का, सबका ख्वाब है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।